गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। तो जैसे कि पता है आपको कि सारे हमने जो क्लास है वो स्टार्ट कर दी है, स्टैटिक जीके और जीएस की, रीजनिंग, करंट अफेयर्स की। सो जो अभी जो है जीके जीएस की चल रही है क्लास। सो आज का जो क्लास है वो क्लास 3 है। इस क्लास में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे, जितने भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए आप, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, तो वो हमको नहीं छोड़ना है। ठीक है, स्टैटिक जो पोर्शन है, मतलब कि जैसे कहेंगे स्कोरिंग पोर्शन है, तो इसको छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी है एक तरीके से। सो चीज़ें बस आपको दिमाग में रहनी चाहिए, है ना। और बस जैसे भी एग्जाम में पूछता है तो आपको लिंक कर पाओ आपकी क्या आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम पूरा साफ है कि कुछ पता ही नहीं है, तो वो चीज़ ना हो। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ टेक्निकल पोर्शन पे ही लगे पड़े हैं और जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट को हम छोड़ दें ऐसे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। सो इसलिए है, तो आज से क्लास जो है इसकी है। सो एनसीएल की बात करें तो एनसीएल में बहुत सारी वैकेंसी जो आती है उसमें जीके और जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। सो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर 3 है, यानी क्लास 3 है। तो क्लास 3 में हम देखेंगे 46 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं जल्दी जल्दी, बिना देरी करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज जो हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे हैं, तो जिसमें इंडिया मेंबर है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे SCO। ठीक है, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो वो सबका जो फुल फॉर्म है वो याद रखिएगा। आपको एकदम सिंपल सा बोलेंगे फुल फॉर्म, यानी SCO लिखा है तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो ये बेसिक चीज़ें जो है ये ध्यान में रखिएगा, और यही जो क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हो गया तो देखिए आपसे पहले फुल फॉर्म पूछ सकता है, या तो आपसे हेडक्वार्टर पूछ सकता है। ठीक है, और फाउंडिंग मेंबर मुझे लगता है बहुत कम पूछता है, लेकिन आप फिर भी जान लो कि ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं है, एक्टिव मेंबर है कि नहीं, पार्टी है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जान लीजिए, और कुछ डेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताते जाऊँगी वीडियो में, आप बस देखते जाओ। चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप जब रिवाइज करने बैठो तो आप चीज़ें जो है दिमाग में रिमाइंड रहे, ये नहीं कि बस लेक्चर देख लिया, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कितना याद कर पाओगे। हाँ, तो एक जगह कहीं उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर जो फटाफट रिवाइज करना रहेगा बस। तो चलिए सबसे पहला देखेंगे SCO, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बात करें इसकी तो ये कब स्टैब्लिश हुआ, तो अप्रैल 1996 को स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में। संघाई कहाँ है, संघाई जो है चाइना में है। ठीक है, तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, बिल्कुल याद रखिएगा, इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में। जब बोले संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग और चाइना में। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हिंदी, मैंने देखा कि हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा हैं, तो हिंदी मीडियम वाले जितने भी हैं तो ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि इंग्लिश में ही बता रहे हैं। देखिए मैं हिंदी में भी समझा रही हूँ। अब क्या है कि मेजॉरिटी जो है इंग्लिश मीडियम की है, इसलिए जो है इंग्लिश में मैं बता रही हूँ, और मेरा मीडियम भी इंग्लिश है, इसलिए थोड़ा मुझे ईजी पड़ता है, तो मैं जो है इंग्लिश में बता रही हूँ। आपको जो हिंदी का जो PDF अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, करियर इन एक्शन पे। वहाँ से आपको जो है PDF मिल जाएगा, इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे समझ लो। बाकी अगर आपको हिंदी का जो PDF चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जो भी मटेरियल चाहिए आपको सारा कुछ वहाँ पे मिलेगा करियर इन एक्शन पे। ठीक है, तो फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आप अभी तक अपने चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों तक वीडियो पहुँचे जो वाकई में इनकी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए सर नेक्स्ट देखेंगे UN, यानी यूनाइटेड नेशन। अब ये क्या भी है, तो यूनाइटेड मतलब क्या होता है, संघ। ठीक है, और नेशन मतलब राष्ट्र, राष्ट्रीय संघ बोलते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 198 कंट्रीज मिलके यूनाइटेड नेशन का संगठन हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो याद रखिएगा, इसकी स्टैब्लिश हुई थी, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, अक्टूबर 1945। ये इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है। जो मैं कह रही हूँ डेट इंपॉर्टेंट है, वो समझ लीजिए कि आने वाला एग्जाम में तो मतलब इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो स्टैब्लिश कब हुआ, अक्टूबर 1945। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में, यानी यूनाइटेड स्टेट। तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर, याद रखिएगा, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, ये 3 चीज़ याद रखने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनेस्को। अब यूनेस्को जो है एक अलग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका क्या हिसाब है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यूनेस्को, यूनिसेफ और ये सारी जो जितनी चीज़ें हैं ना, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो पूछता है आपसे, ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताइए कौन सा इसमें से सही है। तो अगर आपको पूरा पता है तो ठीक है, अगर कहीं कोनो बीच में छूट गया तब तो बस एक वर्ड इसमें अगर छूट गया, जैसे इसमें लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये गलत लिख देगा कि यूनाइटेड नेशन, जहाँ एजुकेशनल लिखा है वहाँ पे लिख देगा एजुकेशन, या यहाँ पे लिख देगा
मतलब कुछ भी लिख सकता है। जैसे साइंटिफिक है तो यहाँ पे साइंस लिख देगा, जैसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ लोग नहीं पता तो वो साइंस ही लगा देंगे। तो इस तरीके से याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल की बात करता है, साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। तो यानी एजुकेशन, साइंटिफिक चीज़ें और जो कल्चर का पूरा संगठन है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है बड़े स्तर पे उस पर डील होती है। यहाँ पे इसका जो वेलफेयर है उसके लिए बात होती है, ठीक है। कब स्टैब्लिश किया गया? 1946। यूनेस्को इंपॉर्टेंट है, 1946 याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है यूके और लंदन में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकता है कि भैया हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पे है यूनेस्को का, तो आपको याद रखना होगा लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। लंदन और यूनाइटेड किंगडम। अब ये मत सोचिएगा कि लंदन जो है वो कहाँ है, तो लंदन ये मत देखिएगा कि क्या नाम है आपका जो है अमेरिका में। कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि भाई अमेरिका में है लंदन, तो बिल्कुल नहीं। लंदन जो है यूके में है, ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम, यानी जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे WHO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो सबको पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हेल्थ की संगठन है। नेक्स्ट देखेंगे कि अप्रैल 1948, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि ये आ गया। ये 1948 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है। अच्छा देखते हैं इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, तो बिल्कुल इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। अब बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। स्विट्जरलैंड में है इसका। स्विट्जरलैंड जैसे आपको याद आया तो सिर्फ यही नहीं याद करना है कि वहाँ पे बीच है और ये सारी चीज़ें हैं। WHO याद आना चाहिए आपको, स्विट्जरलैंड, तो क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको रिलेट करके पढ़ना है, ये नहीं कि सिर्फ ऐसे रटे जा रहे हैं, तो इस तरीके से भूल जाओगे आप, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हर चीज़ को रिलेट करना सीखिए किसी से, तभी आपको याद आएगा। जैसे स्विट्जरलैंड का नाम लिया तो आपको WHO दिमाग में फटाक से आना चाहिए। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जेनेवा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं आल्को। ये इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप देख लो, ये ना रहे कि मान लीजिए नहीं देखा तो फटाक से क्वेश्चन आ गया, तो ये भी चीज़ें होती है कई बार, ठीक है। तो ये बना है भाई 1956 में इसका गठन हुआ था। अच्छा उसके बाद देखते हैं कि ओरिजिनल की बात करें तो एशियन लीगल कंसल्टेटिव कमेटी था ये, और ओरिजिनल इसको ये नाम से जाना जाता था, एशियन लीगल कंसल्टेटिव कमेटी, इसको बाद में ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। नेक्स्ट है कि फाउंडिंग मेंबर की बात करें तो बिल्कुल इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। इंडोनेशिया, इराक, जापान, म्यांमार, श्रीलंका, इजिप्ट एंड सीरियन अरब रिपब्लिक इसके फाउंडिंग मेंबर है। अब बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है थोड़ा सा कि ये भाई इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ADB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, यानी एशिया का जो भी सबसे बड़ा बैंक है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। सबसे बड़ा बैंक तो वर्ल्ड बैंक है, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक एशिया का जो है सबसे बड़ा डेवलपमेंट बैंक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। कब ये बना? 1966, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा डेट, याद जो बोल रही है ना डेट रट लीजिए। जैसे WHO हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, इस तरीके से। दूसरा ये कि जैसे 1966 है, 1966 में सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं बना, तो और भी चीज़ें बनी ना, तो आप उसको जो एक लिस्ट बना लीजिए कि भाई 1966 में ये चीज़ बनी, ये चीज़ का इस्टेब्लिश हुआ, ये इसका संगठन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब आपके दिमाग में जब कोई चीज़ आएगा तो फटाक से आपको याद आएगा कि भाई 1966 में ये चीज़ का गठन हुआ था, तो इसलिए इस बोल रही हूँ मैं कि एक लाइन में आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हेडक्वार्टर क्या है कि बहुत सारा जगह सेम हेडक्वार्टर है, जैसे ब्रुसेल बेल्जियम में, ठीक है, यूके में, या बात करें न्यूयॉर्क में, तो आप एक जगह लिख लो कि भाई न्यूयॉर्क वाले एक लाइन में लिख लीजिए, ब्रुसेल बेल्जियम में एक लाइन में लिख लीजिए, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें पूछता है इसमें, वैसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा कि मतलब क्या है, पूछ लेगा कि इसमें क्या काम होता है, ये सब चीज़ नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कहाँ पे है, कब स्टैब्लिश हुआ, कौन सा कंट्री, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं, बस ज़्यादा इससे कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम 31 मेंबर एज इट एस्टैब्लिशमेंट ADB नाउ है 68 मेंबर। तो भाई 31 मेंबर स्टार्टिंग में थे जब स्टैब्लिश किया गया, तो अभी जो फिलहाल की बात करो 68 मेंबर्स हैं इसमें। हेडक्वार्टर्स का मनीला फिलीपींस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए कौनो एग्जाम में, तो भैया मनीला फिलीपींस जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इसकी बात करते हैं तो ये स्टैब्लिश किया गया 1985 में, ठीक है। 48 मेंबर्स कंट्रीज हैं इसमें, इंडिया ने इसको ज्वाइन किया 2018 में, और इसका जो फर्स्ट मीटिंग वो ब्रुसेल बेल्जियम में हुआ था 1989 में। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक चीज़ रहना चाहिए कि भैया इसका जो पहला मीटिंग हुआ था वो ब्रुसेल बेल्जियम में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आसियान रीजनल फोरम, ठीक है। आसियान की बात करें तो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो फुल फॉर्म है वो याद रखिएगा, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। अच्छा बात करते हैं कि कब ये फाउंड किया गया, तो 8 अगस्त 1967 को। 1967 इंपॉर्टेंट है, इस समय ये जो है एशियन का फॉर्मेशन हुआ।
अब बात करते हैं कि इंडिया जो मतलब डायलॉग मेंबर बन गया इसका 1995 में। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए पूछता है आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि बिम्स्टेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है कि आपका 4 ऑप्शन दे दिया और बोला कि भैया बताइए कि भाई इसका जो सही नाम क्या है, फुल फॉर्म, ठीक है। तो आपको पता ही नहीं, मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इतना बड़ा नाम है तो बिल्कुल कोई भी याद नहीं रख पाएगा। देखिए, बे ऑफ बंगाल इससे हो गया, आई से इनिशिएटिव, एम से मल्टी सेक्टोरल, ठीक है, मल्टी सेक्टोरल, एम एस से मल्टी सेक्टोरल, टी से टेक्निकल, ई से इकोनॉमिक, सी से कॉर्पोरेशन। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन 2-3 बार लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1997 में इसको फाउंड किया गया। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है बिल्कुल, और 6 कंट्रियों के साथ मिलकर जो इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो ढाका बांग्लादेश में, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका हेडक्वार्टर पूछ सकता है कि भैया बताइए बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो आप ढाका बांग्लादेश लगाओगे, ठीक है। अच्छा, देखिए बिम्स्टेक है तो बी से याद रखिएगा आप, बी से जो है बांग्लादेश याद आ जाएगा। अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, BIS, ठीक है। BIS क्या भैया, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। जो भी इंटरनेशनल सेटलमेंट होता है बैंक से रिलेटेड, तो वो सारा का जो ये हेड है, ठीक है। फाउंड ऑन 1930 में इसको फाउंड किया गया। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज मेंबर अमंग द टोटल सेंट्रल बैंक ऑफ 60 अदर नेशंस, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका मेंबर है, टोटल सेंट्रल बैंक की बात करें 60 अदर्स नेशन के भी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मेंबर है, ठीक है। जो टोटल सेंट्रल बैंक है 60 नेशंस को मिला के, उसमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसका मेंबर है। अब बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भाई बेसल स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड से आपको याद रखना है BIS है, ठीक है, और WHO, मैंने ऊपर बताया था ना कि स्विट्जरलैंड सिर्फ बीचेस और बढ़िया मतलब डेवलप कंट्री से नहीं याद रखना है, सिर्फ BIS जो है इससे भी याद रखना है कि भाई BIS है, WHO। नेक्स्ट देखेंगे ब्रिक्स, ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, नाम से ही आप जान जाओगे। अब बात करें कब फाउंड किया गया, तो 2006 में इसको फाउंड किया गया। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है बिल्कुल। हेडक्वार्टर की बात करें तो संघाई और चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, तो यानी कि ब्रिक्स याद रखिएगा, संघाई चाइना में इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई चाइना में, ब्रिक्स। नेक्स्ट है CON, दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन इंपॉर्टेंट है, कब फाउंड किया गया, 1931 में। इंडिया इसका मेंबर है बिल्कुल विथ 50 अदर कंट्रीज, तो 50 अदर के साथ मिलकर इंडिया जो भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। हेडक्वार्टर इसका लंदन UK में, यानी यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। नेक्स्ट है SCERN, दैट इज यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है। तो CERN की बात करें यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, कब स्टैब्लिश हुआ, 1954 में स्टैब्लिश किया गया, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, ठीक है। इंडिया जो है इसका एसोसिएट मेंबर है CERN का, बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं CP, ये क्या है, कोलंबो प्लान। कोलंबो जो है क्या है बताइए। कोलंबो की बात करें तो श्रीलंका में है, और स्टैब्लिश किया गया 1950 में। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो कि कोलंबो प्लान जो है तो श्रीलंका से आपको याद रहना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर श्रीलंका में है, और ये 1950 में स्टैब्लिश किया गया। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब भैया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रीवियस पेपर में आए हैं, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया है, अब एक बार देख लो चीज़ें, ठीक है, दिमाग में रहेगा आपके। तो EAS, दैट इज ईस्ट एशिया समिट, ठीक है, ये 1950 में स्टैब्लिश किया गया। ईस्ट एशिया यानी ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं सबको उसका एक समिट होता है, जिसका हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका है, ठीक है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, जी हाँ, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, FAO, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए FAO की बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो याद रखिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। कब स्टैब्लिश किया गया, 16 अक्टूबर 1945, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 16 अक्टूबर 1945 डेट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछता है कि कब स्टैब्लिश किया गया, तो 1945 लगा हो गया। अच्छा, अब इसकी बात करें कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो रोम इटली में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर रोम में है जो कि इटली में है। अब बात करें इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, तो बिल्कुल इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, G15, दैट इज ग्रुप ऑफ 15, यानी 15 कंट्रीज से मिलकर ये G15 बनता है। तो इस्टेब्लिश किया गया सितंबर 1989 में, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। देख रहे हैं आप कि काफ़ी सारा हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो याद कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए कि कहाँ कहाँ में किनका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है स्विट्जरलैंड में जिसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है बिल्कुल, ग्रुप ऑफ 15 का। अब बात करेंगे G20 ग्रुप, ठीक है, जितने भी कंट्रीज हैं G20 ग्रुप में, उसका मैं एक ट्रिक ले आऊँगी, उस ट्रिक में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो कब इस्टेब्लिश हुआ ये, तो 1919 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, जिसका हेडक्वार्टर कनकन मैक्सिको में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, G20 का हेडक्वार्टर कनकन मैक्सिको में, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। एंड इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है बिल्कुल।
नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ 77, ये क्या है? ये भाई 15 जून 1964 को स्टैब्लिश किया गया, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, बिल्कुल। नेक्स्ट है IAEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अभी जल्दी में ही ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जल्दी में रिसेंटली एग्जाम में आया था। कब स्टैब्लिश हुआ? 1957 में, तो ये भाई इंपॉर्टेंट है डेट। नेक्स्ट हेडक्वार्टर इन वियना, ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया जब बात आए तो आप एटॉमिक एनर्जी को याद करोगे, ठीक है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई बताइए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लगाओगे वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है, बिल्कुल। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज IBRD। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो IBRD आप लगाओगे, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है, ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड बैंक मतलब पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा क्या बोलेंगे पालन करता है जो है, तो बैंक जो है वो सबसे बड़ा वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, इसको IBRD बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भैया कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1944, याद रखिएगा, रट लीजिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में, जो कि USA में, यानी यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, अमेरिका। नेक्स्ट, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, बिल्कुल। अब नेक्स्ट है ICAO, दैट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये 1944 में स्टैब्लिश हुआ, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है। तो कनाडा से याद रहेगा आपको सिविल एविएशन, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मॉन्ट्रियल कनाडा में है। आप बात करेंगे इंडिया इसका इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ICC, दैट इज इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप 1919 याद रखिएगा, कब स्टैब्लिश हुआ? 1919 में। नहीं याद आ रहा तो जैसे मैंने बताया, एक तरीका बताते हैं आपको। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जब कॉमर्स की बात आए तो आपको रिलेट करोगे जलियांवाला बाग से। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो 1919 से आप याद कर सकते हो कॉमर्स, ऐसा दिमाग लगा सकते हो। तो 1919 याद रखिएगा कॉमर्स से, तो आपको याद आ जाएगा इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1919 में स्टैब्लिश किया गया, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है IDA, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब बात करेंगे इसकी, तो ये जो है 26 सितंबर 1950 को स्टैब्लिश किया गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब बात करें कि ये एक मिनट इसका, हाँ, अब बात करें कि ये जो हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC में, जो कि अमेरिका में है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन डेवलपमेंट का एक संगठन है, तो इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इसे डायरेक्ट पूछता है कि बताइए कि ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। जो भी एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि NCL जो है वो एनर्जी का स्रोत है, तो क्वेश्चन वहाँ से आना है। अब बात करेंगे कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1974, याद रखिएगा 1974 में नवंबर में स्टैब्लिश हुआ, और इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है IFAD, दैट इज इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इंटरनेशनल फंड मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए फंड दिया जाता है, उसका एक संगठन है, जो कि 1977 में स्टैब्लिश हुआ, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम, इटली में। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है IFC, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भैया इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कॉर्पोरेशन ही। तो ये 1956 में स्टैब्लिश हुआ, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में, ठीक है। जितने भी वाशिंगटन DC वाले हैं उसको एक लाइन में लिख लीजिए, तो ईजी रहेगा आपके लिए याद करने में। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट ILO, ये क्या भैया? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये याद रखिएगा 1919 यानी जलियांवाला बाग जिसमें मैंने बताया, तो आप दो चीज़ याद कर सकते हो, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और जो ऊपर मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट है कि हेडक्वार्टर इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जितने भी स्विट्जरलैंड वाले हैं एक लाइन में लिख लीजिए फटाक से, कोई दिक्कत नहीं। तो ILO याद रखिएगा जो है आपका स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट है IMF, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF मतलब कि क्या कहेंगे उसको, कि पालन करता है ये, मतलब सबको जो पैसा, जो बड़ी सबसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो मॉनेटरी फंड जो प्रोवाइड करती है वो यही है सारे देश को। तो बात करेंगे इसकी, तो ये जो है कब स्टैब्लिश हुआ, तो भैया दिसंबर 1945। तो डेट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछ सकता है कि IMF कब स्टैब्लिश हुआ, 1945 लगाओगे आप। इसका हेडक्वार्टर ही पूछता है, तो वाशिंगटन DC USA, ठीक है, न्यूयॉर्क मत लगा दीजिएगा। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, बिल्कुल इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ, 1948 में। हेडक्वार्टर इसका लंदन UK में। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि लंदन जो है, लोग ये सोचते हुए कुछ लोग कि अमेरिका में है, तो लंदन अमेरिका में नहीं है, UK में है, ठीक है, ब्रिटेन। लंदन याद रखिएगा ब्रिटेन में, UK को बोलते हैं ब्रिटेन। इंडिया जो है वो इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है IMSO,
ठीक है, इंटरनेशनल मोबाइल सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया ये जो है 1999 को स्टैब्लिश किया गया, इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर, जी हाँ बिल्कुल इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट है इंटरपोल, ये क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भी क्रिमिनल से रिलेटेड होता है, पुलिस उसका संगठन है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो भाई उससे सब कुछ डील होता है, यहाँ पे डील करते हैं। तो इस्टेब्लिश 1923 में ये इस्टेब्लिश किया गया इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरपोल। तो हेडक्वार्टर इसका लियोन फ्रांस में, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भैया बताइए इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, तो आप बताओगे लॉन फ्रांस में है, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है 1949 से। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये एग्जाम में कई बार आया है, अभी जल्दी में एक एग्जाम हुआ था, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा एग्जाम हुआ था जिसमें क्वेश्चन पूछा था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ, 1894 में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई डेट पूछ ले, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप बताओगे कि लॉसाने स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो लॉसाने स्विट्जरलैंड में है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, यानी IOC का। अब यह ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है इंडिया को, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। जितने भी ओलंपिक से क्वेश्चन होते हैं वो फटाफट देख लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट है इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कॉर्पोरेशन, ठीक है, एनर्जी कॉर्पोरेशन की बात आ गई यहाँ पे। तो 2009 में इस्टेब्लिश किया गया, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, ठीक है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट देखते हैं ISO, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, ये 1947 में इस्टेब्लिश किया गया, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड, जितने भी स्विट्जरलैंड वाले क्लाइंट्स लिख लीजिए, देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं गलत करोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है ITSO, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। अब आप सोच रहे हो कितना बोरिंग, मतलब लाइन से पढ़ाए जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक बार इसको जो है एक बार रिवीजन करोगे, कोई भी चीज़ आपको एक बार में नहीं आती, आप उसको रिवाइज करोगे। ये मत सोचिएगा कि GK GS बहुत ईजी है, लोग यहाँ पे ऐसा फंसते हैं कि मतलब टेक्निकल चीज़ें अच्छी हैं उनकी, लेकिन ये सब यहाँ पे नहीं डूबता है। तो इसलिए जो है आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है GK GS में, जो कि करना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे, बस ख़त्म ही होने वाला है, देख लेते जल्दी। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया का मेंबर है बिल्कुल, और 1964 में इस्टेब्लिश किया गया, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट का। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है, एंड 1864 में इसका इस्टेब्लिश हुआ टेली कम्युनिकेशन यूनियन, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया इसका एक्टिव मेंबर है। नेक्स्ट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन की बात करें तो वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर 2006 में इस्टेब्लिश हुआ, ब्रुसेल बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट है MTCR, ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिज़ाइन। मिसाइल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आ सकता है, तो 1987 में इसका इस्टेब्लिश हुआ, और जापान, ठीक है, जापान याद रखिएगा, जापान में इसका हेडक्वार्टर है। पहली बार तो कुछ आया है कि जापान में इसका हेडक्वार्टर है, तो जापान याद रखिएगा। MTCR जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल की बात आए तो आपको जापान याद करना पड़ेगा, काफ़ी डेवलप कंट्री है। तो जापान जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिज़ाइन, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इंडिया इसका एक्टिव मेंबर है 2016 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नाम, ये क्या है, नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, तो 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। नॉन अलाइन मूवमेंट से आपको इंडोनेशिया याद आना चाहिए, जो कि जकार्ता में है, ठीक है, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है बिल्कुल। नेक्स्ट है OPCW, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन, मतलब वैसा संगठन जो केमिकल वीपन को प्रोहिबिट करती है, मतलब रोकथाम के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, केमिकल वीपन्स को ज़्यादा बढ़ावा ना दे, ठीक है, रोकथाम के लिए उसकी। तो 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसका हेडक्वार्टर हैग नीदरलैंड में। तो हैग नीदरलैंड से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, केमिकल वीपन की बात करता है कि इसको प्रोहिबिट करने की, वो संगठन। नेक्स्ट है PCA, दैट इज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकता है। 1899 याद रखिएगा, ये इस्टेब्लिश किया गया, इसका हेडक्वार्टर हैग नीदरलैंड में, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैग नीदरलैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है PIF, दैट इज पैसिफिक आइलैंड फोरम, ठीक है। तो पैसिफिक आइलैंड फोरम की बात करें तो ये 1971 में इस्टेब्लिश किया था, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो सुबह फिजी में, फिजी में इसका पैसिफिक आइलैंड फोरम का हेडक्वार्टर है, इंडिया इसका पार्टनर है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सार्क, ठीक है। तो सार्क समिट जो है, इसका सार्क का अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, हमारे मैंने सार्क को कवर किया है, सार्क के बारे में कौन कौन कंट्री है, कितने मेंबर हैं, कहाँ इसका हेडक्वार्टर, सब कुछ, ठीक है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है कि इसका फुल फॉर्म की बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो वही जैसे मैंने बताया कि आपका जो फुल फॉर्म है वो पूछ सकता है, कुछ गलत सलत दे के 4 ऑप्शन दे के कि बताइए सही इसमें कौन सा है। तो याद रखिएगा, नाम आपको बहुत अच्छे से याद करना है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन,
ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ? 1985 में। डेट इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका नेपाल काठमांडू में है। ठीक है, काठमांडू नेपाल याद रखिएगा, सार्क का हेडक्वार्टर है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट है सासे, ये क्या है? SACP यानी साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ये, 1982 में स्टैब्लिश किया गया। कोलंबो श्रीलंका इसका हेडक्वार्टर है। तो इन्वायरमेंट की बात करें तो आपको कोलंबो श्रीलंका याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसे याद कर सकते हो आप। इंडिया इसका एक्टिव मेंबर है। लास्ट है UNAIDS, ये क्या है? यानी यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। तो ये जो यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम है HIV एड्स पे, तो ये जो है कब स्टैब्लिश किया गया? 1984 में। इंपॉर्टेंट 1984 याद रखिएगा। हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क USA में है। ठीक है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो न्यूयॉर्क USA याद रखिएगा UNAIDS की बात करें तो। ठीक है, तो हिंदी सो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है स्टूडेंट्स। सो हिंदी जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए PDF जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको हिंदी की PDF मिल जाएगी और इंग्लिश की भी मिल जाएगी, जो जैसा चाहते हैं। ठीक है बच्चे, सो वहाँ पे आपको सारा मटेरियल्स मिलेगा। अगर आपको कोई भी PDF चाहिए आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको जो है सारी PDFs मिल जाएंगे NCL के रिक्रूटमेंट के थ्रू। और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, GK GS जिसमें इंपॉर्टेंट है, तो सारे की आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी, जो भी NCERT की बुक्स हैं सब कुछ। ठीक है, तो जो भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। तो आप हिंदी, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जो PDF है उसको डाउनलोड कर लीजिए और आराम से आप इसका नोट बना लीजिए, आपको बढ़ाना चाहते हो तो। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे जो वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो फटाक से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल शेयर दिस टू यू। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर मिलेंगे क्लास 4th में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।